हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज एचएससी की एडवांस मैथ की सीरीज़ में हम अपना टॉपिक प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी की इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में हम अगले टॉपिक यानी कि नेक्स्ट टॉपिक कार्ड पे चर्चा करेंगे। तो कार्ड के बारे में हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कार्ड में क्या क्या होता है, कितने पत्ते होते हैं, कितने क्या होते हैं, वो सब चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले होते हैं हमारे पास कार्ड में कितने पत्ते होते हैं, ये चर्चा करते हैं। तो टोटल पत्ते होते हैं हमारे पास 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, 52 को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है, एक हिस्सा तो हमारा होता है ब्लैक और एक होता है रेड। ठीक है, दो तरह के पत्ते होते हैं, ब्लैक और रेड। ब्लैक में होते हैं हमारे पास 2 सूट होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल होते हैं ये कितने होते हैं 26, और ये कितने होते हैं 26, यानी कि 26 और 26 टोटल कितने हो गए 52, 52। तो यहाँ से हमारे पास ब्लैक में 2 सूट होते हैं। एक तो होता है स्पेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हुक्म। हुक्म का जो होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। दूसरा होता है हमारे पास क्लब। क्लब हमारे पास क्या होता है? क्लब में क्या होता है? चिड़ी होती है। क्या होती है? चिड़ी। चिड़ी में किस तरह का होता है हमारे पास? चिड़ी का जो होता है वो शेप ऐसा होता है। ठीक है, क्लब्स होता है ये। ठीक है, ये कितने पत्ते होते हैं? 13। ये कितने होते हैं? 13। 13 और 13 मिलकर कितने हो गए? 26। इसी तरह से रेड में हमारे पास 2 पार्ट में फिर से रेड के भी 2 सूट होते हैं। रेड में क्या क्या होते हैं? पहला होता है डायमंड। ये कितने होते हैं? 13 होते हैं। और इनका जो शेप होती है वो कैसी होती है? इस शेप की होती है, डायमंड शेप की। इसको बोलते हैं हम ईंट। क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसी तरह से सेकंड हमारे पास होता है हर्ट होता है। हर्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है हमारा। और ये भी कितने, इसको हम क्या बोलते हैं? पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पान बोलते हैं। और ये पत्ते भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13, ये 13 और 13 कितना हो गए? 26। और ये कितने हो गए? 26। और दोनों मिलकर कितने हो गए? 52। यानी कि टोटल कितने हो गए? 52 पत्ते। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक पत्ते कितने होते हैं तो आप कितने बताओगे? 26। और आपको रेड पत्ते पूछा जाए तो कितने बताओगे? 26। अगर आपको हुक्म बोला जाए या स्पेड बोला जाए तो कितने बताओगे? 13। क्लब्स पूछा जाए या चिड़ी के पत्ते पूछे जाएँ तो कितने होंगे? 13। टोटल ब्लैक कितने हो गए? 26। इसी तरह से डायमंड मीन्स ईंट कितने होते हैं? 13। हार्ट पान कितने होते हैं? 13। टोटल कितने हो गए? 26। तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 26। और कुल मिला के चारों क्या हो गए हमारे पास? 52। अब यहाँ से हम अलग अलग एक बार नंबरिंग डाल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। प्रत्येक सूट में यानी कि स्पेड में भी 1 से 13 होते हैं, क्लब में भी 1 से 13 होते हैं, डायमंड में भी 1 से 13 होते हैं, और हर्ट में भी 1 से 13 होते हैं। तो यहाँ से हम 1 होता है, उसका नाम जो होता है वो होता है एस। क्या बोला जाता है उसको? एस। एस मीन्स इक्का। क्या बोला जाता है उसको? इक्का बोला जाता है। एस मीन्स इक्का। इसको हम क्या बोलेंगे? दुग्गी। इसको तिग्गी, इसको चुग्गी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नौका, 10 का। और जो 11 होता है इसको बोलते हैं हम जैक। क्या बोलते हैं? जैक। ठीक है, गुलाम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गुलाम। 12 होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्वीन। और जो 13 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किंग। ठीक है, किंग। अब बात आती है प्रत्येक में
ये कितने होते हैं, 13 एक में होंगे, स्पेड में भी होंगे, ठीक है, क्लब में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे और हार्ट में भी होंगे। 1 से 13, 13, 13 की और 4 बार करेंगे तो कितने आ जाएंगे, फिर से 52 आ जाएंगे। कितने 52 हो जाएंगे पत्ते। तो यहाँ से प्रत्येक में कितने होते हैं हमारे पास, 4 इक्के होते हैं, यानी कि टोटल पत्तों में कितने इक्के होते हैं, 4। दुग्गी कितनी होती है, 4। तिग्गी भी कितनी होती है, 4। चुग्गी 4, सभी 4 4 होते हैं। तो 4 में से 2 तो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ब्लैक इक्के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। रेड इक्के कितने होते हैं, रेड रेड कितने होंगे हमारे पास, 2 होंगे। टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। यानी कि इक्कों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो टोटल कितनी होती है, 4 होती है। 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, ठीक है। एक किस में होगा, स्पैड हुकम में, एक चिड़ी में, और एक ईंट में, और एक पान में। अब बात आती है जैक की, क्योंकि इनके बारे में जो बीच के जो नंबर हैं इनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब बनता है क्वेश्चन जैक, 12 यानी कि क्वीन और किंग, प्रत्येक में क्या होते हैं, प्रत्येक में एक एक होंगे। ये तो हो गया, मान लिया स्पेड में हो गए। तो इसी तरह से 11, 12 और 13 मीन्स जैक, क्वीन और ये किस में मिलेंगे, क्लब में। क्लब में भी होंगे, ये स्पेड में हो गए, ठीक है। इसी तरह से 11, 12, 13 किस में होंगे हमारे पास, डायमंड में भी होंगे, ठीक है। डायमंड मीन्स ईंट। और 11, 12 और 13 किस में होंगे, हार्ट में भी होंगे। किस में होंगे, हार्ट में होंगे। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो ये कितने हो गए हमारे पास, काउंट करें हम तो कितने हुए हमारे पास, 3, 3 6, 3 9 और 3 12। टोटल कितने हो गए, 12। इन पत्तों को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे जो होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होते हैं, बात ये आती है, ये फेस कार्ड है हमारे। फेस कार्ड इन पे तो होती है पिक्चर, यानी कि गुलाम की भी पिक्चर बनी होती है, क्वीन की भी पिक्चर बनी होती है और किंग की पिक्चर बनी होती है। और बाकी में इनमें देखो नंबर 11 भी लिखा मिलेगा और पिक्चर भी मिलेगी, 12 भी लिखा मिलेगा और पिक्चर भी मिलेगी। बट यहाँ पर अगर दुग्गी तिग्गी चुग्गी नौका 10 का इनमें देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ये चित्र दिखाई देंगे और साथ में नंबरिंग दिखाई देंगे। हमें क्या नहीं दिखाई देगा, कोई पिक्चर नहीं दिखाई देगी। तो ये जो पिक्चर वाले यानी कि तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो 52 पत्तों की जो भी बात थी वो हमने यहाँ कॉमनली हर चीज़ को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। यानी कि पत्ते कितने हैं, 52। कितने ब्लैक हैं, 26। कितने रेड हैं, 26। ब्लैक में कितने हिस्से होते हैं, 2। पहला हिस्सा स्पेड हुकम 13, दूसरा हिस्सा क्लब चिड़ी कितना, 13। रेड में कितने, 2 हिस्से होते हैं, डायमंड ईंट 13, हर्ट पान 13। टोटल कितने हो गए, 26। हमें पता है 1 से लेकर 13 तक प्रत्येक में 1 से 13, 1 से 13 सब में मिलेंगे। कितनी बार होंगे, 1 से 13 4 बार। तो यहाँ से 1 को क्या बोला जाएगा, एस, इक्का। 1 जो होता है उसको हम इक्का बोलते हैं पत्तों में। और कितने एस होते हैं, 4। ब्लैक कितने होते हैं, 2। रेड कितने होते हैं, 2। टोटल कितने होते हैं, 4। अब बात आती है 11, 12, 13 किस में होते हैं, स्पेड में भी होते हैं, क्लब में भी होते हैं, डायमंड में भी होते हैं और हार्ट में भी होते हैं। और इन सभी को अगर टोटल किया जाए तो टोटल कितने होते हैं, 12। 12 में से हमारे पास इनको बोलते क्या हैं, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, यानी कि चित्र वाले पत्ते। इनमें से रेड कितने होते हैं, 12 में से 2 हिस्सों में बांटते हैं, रेड और ब्लैक, ठीक है। रेड और ब्लैक। रेड कितने होते हैं, 6। ब्लैक कितने होते हैं, 6। यानी कि 6 ही रेड होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे फिर दोबारा से 12। तो यानी कि 12 पत्तों को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग में अगर देखा जाए सूट में, अलग अलग गड्डी में देखा जाए, यानी कि पान वाले में, हुक्म वाले में देखा जाए तो 3 ही पत्ते होते हैं। और क्लब चिड़ी वाले में कितने होते हैं, 3। डायमंड मतलब सॉरी ईंट, ईंट में कितने होते हैं, 3। पान में कितने होते हैं, 3। सब में अलग अलग 3 3 होते हैं। लेकिन ब्लैक और रेड के रूप में अगर देखा जाए तो कितने होते हैं, 6 और 6 होते हैं। तो इनके बेस हम क्वेश्चन करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, क्या करा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन। कितने पत्ते निकालने हैं हमें, 1 पत्ता निकालना है। फ्रॉम द वेल स्प्रेड पैक ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 पत्तों का एक
पैकेट है उसमें से हमें क्या निकालना है, एक पत्ता निकालना है। हमें पता है टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए किंग ऑफ रेड कलर, पहला पार्ट क्या कहा है, किंग ऑफ ए रेड कलर। हमें पता है किंग कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो रेड कितने होंगे, 2 होंगे। तो रेड फेवरेबल केस, रेड किंग कितने होंगे हमारे पास, रेड किंग्स कितने होंगे, 2। तो यही तो हमारा क्या है, फेवरेबल केस। और टोटल केस कितने हमारे पास, टोटल केस हमें पता है क्या है, 52 है, क्योंकि पत्ते के टोटल कितने होते हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी निकालें इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड किंग की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमें पता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास, 2। टोटल केस कितने हैं, 52। 2 से कैंसिल करेंगे तो 26, यानी कि आंसर कितना आएगा, 1/26। कितना आ जाएगा, 1/26। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए फेस कार्ड। क्या है, ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, फेस कार्ड अभी हमने पढ़े थे, कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 12। तो ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल केस। अब हमें पता है टोटल केस हमारे क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे हमेशा। किसमें, कार्ड वालों में, कार्ड के जो पत्ते हैं इनमें कितने होते हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की निकालेंगे तो फेवरेबल केस और टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास, 12। टोटल केस कितने हैं, 52। ठीक है, तो 4 से कैंसिल करेंगे 3, और 4 से करेंगे तो 13। तो कितना बन जाएगा, 3/13 आंसर। कितना बन जाएगा, 3/13 आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए रेड फेस कार्ड। थर्ड पार्ट है हमारे पास रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। हमें पता है रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 12। रेड कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। तो यही हमारा क्या है, फेवरेबल केस। फिर से टोटल केस कितना है हमारे पास, 52। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालें, ए रेड कार्ड की निकालें, रेड फेस कार्ड, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 6/52। ठीक है, तो कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3, 2 से 26। ठीक है, तो 3/26 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, द जैक ऑफ हार्ट्स। द जैक ऑफ ए हार्ट। अब हमें पता है जैक कितने होते हैं, टोटल पत्तों में 4 होते हैं। किस किस में, हुक्म में एक होता है, चिड़ी में एक होता है, ईंट में एक होता है, पान में एक होता है। हमें हर्ट मतलब पान में हमें पता है कितना होगा, एक ही होगा। सो फेवरेबल केस हमारा क्या रहेगा, टोटल केस क्या रहेगा हमारे पास, 52 ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक क्या हो जाएगा, जैक ऑफ हार्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/52, यानी कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस क्या आ जाएगा, 1/52। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्पेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पेड है हमारे पास। स्पेड में पूछा है, यानी कि हुक्म, क्या पूछा है, हुक्म का एक पत्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हुक्म का पत्ता। जबकि हमें पता है हुक्म में कितने पत्ते होते हैं, 13। तो फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास, 13। टोटल केस कितने हमारे पास, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड कितना हो जाएगा, 13/52, यानी कि 13 एकम 13, 13 चौका 52, कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। द क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, किसकी चाहिए हमें, डायमंड की क्वीन चाहिए। हमें पता है डायमंड में कितने पत्ते होते हैं, 13, जबकि क्वीन कितनी होती है डायमंड में, एक ही होती है। तो प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन ऑफ डायमंड अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1/52। कितना हो जाएगा, 1/52, क्योंकि एक ही होती है हमारे पास
क्वीन डायमंड की, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/52। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 5 कार्ड द 10 10 का, जैक गुलाम, क्वीन बेगम और किंग बादशाह एंड एस इक्का ऑफ डायमंड। डायमंड के हैं हमारे पास ये, ठीक है, सभी किसके हैं, डायमंड के। डायमंड में हमें पता है सब क्या क्या कितने कितने होते हैं, ये एक एक होते हैं, यानी कि एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। सभी हमारे पास क्या होते हैं डायमंड में, क्योंकि डायमंड में टोटल क्या होते हैं 13, 13 में से एक एक पत्ता उठाया है। कितने पत्ते उठाए हैं, 5 पत्ते। आर वेल स्प्रेड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज द पिक एट द रैंडम, और इनमें से एक पत्ता निकाला गया है। क्या निकाला गया है, इनमें से एक पत्ता। तो पहला जो क्या है हमारे पास, पहला जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज क्वीन, कि क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन की निकाली है, ठीक है। क्वीन हमें पता है यहाँ कितने हैं हमारे पास, क्वीन सिर्फ एक ही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायमंड में से देखना है, तो कितना हुआ, एक। अब जो टोटल केस है हमारे, टोटल केस कितने होंगे हमारे पास। अब अगर यहाँ से आप देखो कि ये सैंपल स्पेस ही है हमारा, क्योंकि हमारे पास अब पत्ते यही हैं, न कि पूरी गड्डी। हमारे पास पूरी गड्डी नहीं है, यानी कि 52 पत्ते नहीं हैं, अब पत्ते हमारे पास 5 ही हैं। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन, क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। डायमंड का ही निकालना है, हमारे पास पता है डायमंड की कितनी क्वीन है, एक है, यानी कि टोटल तो हमारे पास हमें पता है 4 क्वीन होती है, बट डायमंड में पत्ते अब हमारे पास सिर्फ यही है। फेवरेबल केस हमारा यहाँ टोटल केस ये है, और आंसर अपॉन में टोटल केस कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। सो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन, क्वीन निकाल ली गई है, ठीक है, एंड पुट असाइड, और एक साइड रख दी गई है, यानी कि अब सैंपल स्पेस में से हमारे पास क्वीन नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, क्वीन नहीं है। तो अब हमारे पास टोटल पत्ते कितने बचे, 4। तो सैंपल स्पेस में अब पत्ते कितने हैं, 4, यानी कि 5 की जगह अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिक एस एंड बी है क्वीन। तो पहला पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट है वो क्या चाहिए, एस, ए पार्ट है। सेकंड पार्ट का ए पार्ट है वो क्या है, एस, एस की। एस हमें पता है कितने हैं एस हमारे पास, यहाँ पे देखें तो एक ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, फेवरेबल केस कितना है, एक। टोटल कितने हैं अब हमारे पास, 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/4। सेकंड पार्ट का बी पार्ट जो है हमारे पास, अब क्या कर रहा है, क्या निकालना है हमें, क्वीन निकालनी है। क्या निकालना है हमें, क्वीन, एक क्वीन, क्वीन। तो हमें पता है क्वीन अगर टोटल सैंपल स्पेस में अगर देखें तो यहाँ टोटल सैंपल स्पेस में देखें तो क्या है, क्वीन है ही नहीं, क्योंकि 10 जैक किंग और एस बचा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्वीन को निकाला था और उसको साइड में रख दिया था, वापस हमें क्वीन को नहीं रखा। तो अब पत्ते कितने हैं, 4। अब क्वीन कितने होंगे हमारे पास, एक भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या हो जाएगी, क्वीन अगर निकालें तो 0/4, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर, 0, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये। यानी कि जब वो चीज़ है ही नहीं हमारे पास और उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है तो वो क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 12 डिफेक्टिव पेन आर इंसिडेंटली मिक्स विद 132, यानी कि डिफेक्टिव कितने हमारे पास, डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 12। कितने हमारे पास डिफेक्टिव, 12, ठीक है। और हमारे पास गुड गुड वंस कितने हैं, गुड गुड पेन कितने हैं, 132। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल पेन कितने हो गए हमारे पास, कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे।
अब बात क्या कर रहा है, इसमें से क्वेश्चन क्या निकालना है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक, यानी कि आप देख नहीं सकते एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। आप ये नहीं बता सकते देख के कि कौन सा सही है और कौन सा खराब पेन है, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक आपको ये नहीं पता कि पेन है आपके पास, उसको चलाकर नहीं देखोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा गुड है पेन है, कौन सा डिफेक्टिव पेन है। वन पेन इज टेकन आउट, एक पेन आपको निकाला गया है एट रैंडम फ्रॉम द लोट, यानी कि आपने लोट में से एक पेन निकाला, यानी कि 144 पेन थे, उन 144 में से एक पेन निकालना है। डिटरमाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, गुड वन की, गुड वन पेन, ठीक है। कितने पेन निकालने हैं हमें, एक पेन निकालना है। तो हमें पता है गुड कितने थे हमारे पास, 132 पेन थे, कितने थे 130, ये हमारा क्या हो गया फेवरेबल केस। और टोटल केस कितना हमारे पास 144। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन की अगर निकालें, यानी कि एक गुड हो और वो भी क्या हो पेन, अच्छा पेन हो, तो कितना होगा 132/144। 12 से करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 से 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 11/12, ठीक है। यानी कि अच्छे पेन की प्रायिकता कितनी है हमारे पास 11/12। सेकंड इसी में क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, ठीक है। कितने बल्ब हैं, टोटल बल्ब कितने हैं 20 टोटल, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या है, टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब है हमारे पास 20, ठीक है। टोटल बल्ब कितने हैं 20, जिसमें से क्या कह रहा है 4 डिफेक्टिव, 4 कितने हैं डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे पास 4, ठीक है। तो गुड बल्ब कितने हुए हमारे पास, ठीक है। तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे हमारे पास 16, कितने होंगे 16, क्योंकि दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 20, ठीक है 20। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइंड, क्या डिटरमाइन करना है, वन बल्ब इज ड्राउन एट रैंडम फ्रॉम द लोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब इज डिफेक्टिव, बल्ब क्या होना चाहिए डिफेक्टिव। तो फेवरेबल केस कितना है हमारे पास, फेवरेबल केस हमें पता है डिफेक्टिव कितने हैं 4, और टोटल केस कितने हैं हमारे पास, कितने हैं 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब की क्या हो जाएगी हमारे पास 4/20, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 आंसर, कितना हो जाएगा 1/5 आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, बल्ब निकाला गया है, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस नहीं किया गया, डिफेक्टिव नहीं था और रिप्लेस नहीं किया गया। डिफेक्टिव नहीं था तो हमारे पास हमें पता है, अब नॉट डिफेक्टिव कितने हैं, नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब हो जाएंगे अब 15, ठीक है। सेकंड पार्ट में नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे 15। और टोटल में अगर देखा जाए, टोटल बल्ब में अगर देखा जाए तो टोटल कब कितने हो जाएंगे, टोटल बल्ब टोटल कितने हो जाएंगे 20 थे, 20 में से एक कम कर दिया तो कितने हो गए 19 बल्ब हो गए हमारे पास। क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। अब हमें पता है फेवरेबल केस कितना है हमारा, फेवरेबल केस कितना है सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट का फेवरेबल केस कितना है 15, और टोटल केस कितना है हमारे पास, टोटल केस अब 19, क्योंकि एक पत्ता क्या हो गया कम हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा हमारे पास, फेवरेबल केस कितना है 15 और टोटल केस कितना है 19, तो 15/19 क्या हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, हम वीडियो को यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी का काम है हम एडवांस मैथ से हम कर रहे हैं, और यहाँ तक मैं आपको +1 और 2 तक की प्रोबेबिलिटी का
कंप्लीट कोर्स कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कंप्लीट प्रोबेबिलिटी में से आपके एचएससी में से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए।